नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। बीए बीएससी बीकॉम के को करिकुलर कोर्स के रूप में जो बीए प्रथम सेमेस्टर में आपको जानना होता है। बीए प्रथम सेमेस्टर में बेसिकली आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया और सिलेबस डिस्कशन मैंने उससे पहले किया था, आपने उसको भी देखा। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर में हम लोग जो सेकंड चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में विस्तार से समझा कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और उन प्रश्नों से कैसे कैसे और तमाम प्रकार के प्रश्नों को मैंने तैयार करके आपको समझाया। अगर आपने अभी पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। यानी कि सेकंड चैप्टर कैसे है, यहाँ पर 2 आपको लिखा हुआ प्रतीत हो रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा, ये 2 है, दूसरा चैप्टर। इसके बाद में हम लोग थर्ड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, तीसरे चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में हम लोगों ने एक प्रकार से आहार एवं पोषण का संप्रत्यय देखा। दूसरे चैप्टर में हम लोगों को आहार आयोजन के बारे में यानी मील प्लानिंग के बारे में समझना है। ठीक है, मील प्लानिंग से बनने वाले जो प्रश्न हैं उसके बारे में बेसिकली हमको जानना है। बारीकी के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, छोटी सी वीडियो है, तो आप इसको देख लें। इसके बाद में थर्ड चैप्टर, फिफ्थ जो है फोर्थ चैप्टर, और बहुत ही कम समय में मैं संपूर्ण सिलेबस को कवर कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री में आप हर एक चैप्टर को जान पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से आपकी परीक्षा में। देखिए, बीए बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, सभी में को करिकुलर कोर्स के रूप में एक प्रकार से आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना होता है। तो एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आ चुका है, दोपहर के भोजन में लेना चाहिए। दोपहर के भोजन में क्या लेना चाहिए? सब्जी या चपाती? चपाती माने होता है रोटी। ठीक है, या पकौड़े बढ़िया बढ़िया आलू के या प्याज के लेने चाहिए, या हलवा लेना चाहिए। हलवा का मतलब जैसे सूजी का हलवा हो गया या गाजर का हलवा हो गया, किसका हलवा जो आपको पसंद है वो। इसके अलावा अंडा, तो मांसाहारी तो अंडा ले सकते हैं। तो दोपहर के भोजन में हमको क्या लेना चाहिए? दोपहर के भोजन में हमको सब्जी और चपाती लेना चाहिए, यानी कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये सब आप खा सकते हैं दोपहर के भोजन में। ठीक है, तो मील प्लानिंग, आहार आयोजन या आहार मतलब कि आहार प्लानिंग या ऐसे होता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं क्या? आहार आयोजन। ठीक है, मील प्लानिंग। परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है किस पर? भोजन के लिए प्राप्त धन पर, या गृहिणी को पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर, या गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर, या उपरोक्त सभी पर। देखिए, परिवार का भोजन स्तर डिपेंड करेगा बिल्कुल। सबसे पहली बात तो भोजन के लिए प्राप्त धन यानी कि जो आय है घर की वो ठीक ठाक है कि नहीं है। आयोजन का मतलब क्या होता है? प्लान करना, भोजन कैसे बनेगा, भोजन क्या बनेगा, किस दिन कौन सा भोजन बनेगा, किस व्यक्ति के लिए किस प्रकार के भोजन की तैयारी की जाएगी, कितना पैसा कमाया जाता है घर में, उस पैसे में कितना बचत करना और कितना खर्चा करना है, एक साल का या एक महीने का या एक दिन का, एक हफ्ते का कितना बजट है हमारे पास। उस बजट में ही उपयुक्त पैसे में या जितने पैसे मिले हैं, जितने पैसे हैं उतने ही पैसे में हमको समस्त परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना है। उचित मात्रा में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति करनी है हमको, उसी पैसे में जितने पैसे हमारे पास हैं। ये एक प्रकार से आहार नियोजन होता है, प्लानिंग होता है। एक प्लान कि किस तरीके से हम भोजन बनाएंगे, एक प्लान के तहत भोजन भी बनाना चाहिए। कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे आप पढ़ रहे हो, आप बिना प्लानिंग के पढ़ोगे तो एक प्रकार से मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप प्लान ही करके पढ़ते हो और केवल प्लान बनाते हो, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए प्लान बनाने के साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, यानी कि उस प्लान को कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है अपने ऊपर। आप मोटिवेशन वीडियो देख लेते हो एक दिन में और एकदम से हवा बना देते हैं, अभी तो चलेंगे, परीक्षा ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। दूसरे दिन मोटिवेशन जो आपने देखा है भूल गए, वो फिर दूसरे दिन पढ़ना बंद कर दिए। तो ऐसे ही एक प्रकार से जो ये होता है आपका भोजन में, तो परिवार चूंकि बड़ा होता है, अब उस परिवार में भोजन को कौन बनाता है? गृहिणी बनाती है। तो सबसे पहली बात वो कितना कमाते हैं इस पर डिपेंड करता है भोजन कैसा बनेगा। दूसरी बात, गृहिणी यानी जो घर में रहती है, खाना बनाने वाली है महिला, उसको पाक कला का ज्ञान है। पाक कला मतलब भोजन पकाने की जो विधियां हैं या भोजन पकाने के बारे में वो जानती है कि नहीं जानती, इस बात पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरी बात, गृहिणी को भोज्य पदार्थ मतलब कि कौन सा भोज्य पदार्थ, जैसे कि कौन सा भोज्य पदार्थ कब देना चाहिए या कौन सा पोषक तत्व किसमें पाया जाता है, इसका जानकारी अगर नहीं होगी तो एक प्रकार से वो अच्छे तरीके से भोजन नहीं बना पाएगी। इसीलिए इसकी जानकारी भी जरूरी है। तो परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है इन तीनों चीज़ों पर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर सभी पर। यह प्रश्न पिछली बार कई विश्वविद्यालयों में पूछा गया प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, रात्रि के भोजन में लेना चाहिए चाय, देखिए चाय, पापड़ या समोसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रात्रि के भोजन में आप क्या लेते हैं? चाय, पापड़, समोसा क्या लेते हैं भाई? फटाफट से आप बताओगे। रात्रि के भोजन में आप क्या लेते हैं? देखिए रात के भोजन में आप चाय भी नहीं लेना चाहिए रात में ज़्यादा, पापड़ भी नहीं, समोसा तो आप रात में नहीं खाएं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप रात्रि के भोजन में आप ले सकते हो जैसे कि राजमा हो गया, राजमा चावल रोटी, या ऐसे आप छोला चावल रोटी ले सकते हो। दाल भी रात में बहुत सारे लोग खाते हैं, ऐसी बात नहीं कि दाल नहीं चलती है, दाल भी रात में आप खा सकते हैं। तो ये भोजन मतलब कि ये सब आपको नहीं खाना चाहिए, इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं लगा देंगे। चौथा क्वेश्चन से आहार आयोजन यानी कि मील प्लानिंग या आहार नियोजन। अच्छा, नियोजन और आयोजन का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, प्लानिंग करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यानी कि कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए उचित एक प्रकार से उपलब्धता हासिल कर ली जाए या उचित पर्याप्त या प्रॉफिट कर ली जाए, उसी को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? आहार आयोजन बोलते हैं। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? सबसे पहली बात देखिए, आयु, संप्रदाय, व्यवसाय या मान सम्मान। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख संसाधन है वह कौन सा है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, आयु जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आहार आयोजन में, प्लानिंग में। यानी कि किस देखिए, जैसे एक किशोर बालक के लिए जो आहार आयोजन होता है उसकी तालिका अलग होती है, एक जो है शैशवावस्था के बच्चे के लिए अलग होती है, एक धात्री अवस्था की जो महिला है उसके लिए अलग होती है। धात्री अवस्था मतलब क्या होता है? ऐसी महिला जिसके मतलब कि जो एक प्रकार से दुग्ध पान करवा रही, यानी कि बच्चा हो चुका है और अपने स्तन को से दूध पिला रही बच्चे को, ऐसी महिला को धात्री अवस्था, धात्री मतलब कि माता बन चुकी है वो। तो उस महिला के लिए भोजन में क्या क्या प्रोडक्ट ज़्यादा करने चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट की कमी करनी चाहिए, एक गर्भवती महिला के लिए क्या करना चाहिए, कितनी स्थिति मतलब कि कैसी भोजन उसको देना चाहिए, ये सब एक प्रकार से आहार प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। काहे परेशान करी बहनी हैं, मक्खी ये बड़ी परेशान कर रही। तो ये क्या होता है, आहार आयोजन जो होता है बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस आयु के हैं, जैसे कि किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, किस अवस्था में आपको भोजन दिया जाए। तो विभिन्न अवस्थाओं में भोजन का जो एक प्रकार से जो सिनेरियो है, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो अलग अलग होती है, अलग अलग आवश्यकता होती है। इसीलिए एक प्रकार से आहार आयोजन करते समय आयु जो होता है ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है कौन सा? देखिए आयु, रुचि और लिंग, यानी आप महिला हैं कि पुरुष हैं ये भी डिपेंड करता है। महिलाओं के लिए अलग पोषण होता है और पुरुषों के लिए अलग होता है। रुचि यानी आप क्या, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये भी डिपेंड करता है भाई कि क्या आप खाना है क्या नहीं खाना है। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो वो चीज़ नहीं बनेगी, या वो चीज़ बनेगी दूसरे के लिए बनेगी, आपके लिए नहीं बनेगी, आपके लिए कुछ दूसरा विकल्प मौजूद किया जाएगा उसके स्थान पर। आहार आयोजन को प्रभावित करने में रुचि, लिंग और आयु ये तीनों महत्वपूर्ण फैक्टर निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं, जबकि अध्ययन का इसमें कोई योगदान नहीं होता कि भाई कितना आप पढ़े लिखे हैं, उसका डिपेंड नहीं करता अध्ययन, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखें। छठवां प्रश्न है, आहार नियोजन से लाभ है कि क्या लाभ है? धन की बचत होती है पहले, बिल्कुल। आहार आयोजन से क्या होता है? नियोजन से बेफिजूली के खर्चे से आप बच सकते हैं, यानी कितना खर्चा करना है वो सब फिक्स होता है कि भाई इतना खर्चा करना है, अगर इतने में इतना कर लेंगे तो हमारा ऐसे पूरा होगा, एक प्लान होता है तो उसके तहत कम खर्चा होता है। दूसरी बात, आपके समय की भी बचत होती है। और तीसरी बात, आहार जो होता है आपको व्यवस्थित मिलता है, व्यवस्थित रहता है, इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक बना रहता है और आपके पैसे भी बच जाते हैं, समय की भी बचत हो जाती है, यानी इसका डी ऑप्शन लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी एक प्रकार से आहार नियोजन से लाभ होते हैं। सातवां क्वेश्चन आ चुका है, उत्सव के लिए, उत्सव मतलब कोई फंक्शन है, कोई पार्टी वगैरह आप कर रहे हो, कोई इसे भंडारा कर रहे हो, कुछ खिला पिला रहे हो, कुछ मुंडन संस्कार है या तिलक वगैरह है, कुछ भी है, तो उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए क्या? मटर पनीर की सब्ज़ी या दाल चावल या सूप या रोटी सब्ज़ी। तो उत्सव के लिए आपको क्या रखते हैं भाई? उत्सव में आजकल तो क्या रखते हैं सबसे अधिक मात्रा में, किसी भी उत्सव में बिना मटर पनीर के उत्सव नहीं होता है। मटर पनीर भैया अगर नहीं करे हो सब्जी में तो 4 लोग गई हैं गरी हैं, चाहे मटर पनीर की सब्जी 2 कौड़ी की सब्जी होती है, 2 कौड़ी की सब्जी मटर पनीर की सब्जी होती है, बकवास एकदम से। मटर पनीर की सब्ज़ी कैसी होती है? एकदम बकवास होती है, कोई मतलब नहीं है मटर पनीर का खाने का। उससे अच्छी सब्ज़ी अगर आप कोई बनवा दो और अच्छे तरीके से उतने मसाले डाल करके, तो उससे लाख गुना निक बनेगी जितना पनीर की सब्ज़ी बनती है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, अब आपको पसंद है तो आप खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक प्रकार से उत्सव के लिए आहार नियोजन में मटर पनीर की व्यवस्था आजकल सभी करते हैं और करनी भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे नहीं पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि सबको नहीं पसंद होगी, आपको पसंद होगी तो आप खाएँ,
लेकिन मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं लगती जितना लोग उसको दे देते कि भाई बिना मटर पनीर के कोनो ब्याह नहीं होत आजकल। चले अगला क्वेश्चन से, आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए एक महिला को या किसी भी व्यक्ति को? जो सबसे पहली बात मौसम, यानी किस मौसम में आप खाना बना रहे, जैसे कि आजकल मौसम बड़ा रंगीन है, पानी बरस रहा है, झींसे पड़ रहे हैं, हवा चल रही, मौसम ठंडा है, बढ़िया आलू के पकौड़े या आलू भरा पराठा बन गया, मिल गई चाय और बढ़िया चटनी, दाब दो बढ़िया खींच दो 4-5 पराठा, तो वो मज़ा आएगा। तो मौसम, या गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से, और बरसात है तो बरसात के हिसाब से फिक्स होना चाहिए बिल्कुल। तो मौसम जो होता है इसका ध्यान रखना चाहिए, यानी कौन सा मौसम है उसके अकॉर्डिंग आप खाना बनाएं, पहली बात। दूसरी बात पाक प्रणाली, यानी कि आप किस विधि से खाना बना रही हो, आप उसको उबाल करके बना रही हो या उसको सेक करके बना रही हो या भून करके बना रही हो या एक प्रकार से उसको तल रही हो, किस तरीके का भोजन आप बना रहे हो। जैसे कि पराठा बनता है एक तल करके और एक उसी में डाल करके भी बनता है, तेल में आप जो है उसको कचौड़ी टाइप का बना लें, तो पाक प्रणाली का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, यानी कि किस व्यक्ति को क्या पसंद है उस पसंद के अकॉर्डिंग खाना बनाना चाहिए, ये भी ध्यान रखने योग्य बात होती है। यानी परिवार के व्यक्ति को किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाएं, ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार आयोजन के समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 9वां प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आहार आयोजन से अभिप्राय है कि, चूंकि इसमें इतने प्रश्न हैं और इतने प्रश्न में आपके आ जाएंगे। बाकी थर्ड चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे भोज्य समूहों के बारे में, ठीक है, जिसमें प्रथम भोज्य समूह, द्वितीय भोज्य समूह में पूरा एक वो भी आपको दिखा दूंगा, पूरा चार्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए आहार आयोजन से अभिप्राय क्या, अभिप्राय मतलब क्या है, आहार आयोजन से क्या तात्पर्य है? तो परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, बिल्कुल ये भी तात्पर्य है। पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन, पोषण के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थियरीज़ हैं, जो सिद्धांत है पोषण के, न्यूट्रिएंट्स के, उसके अकॉर्डिंग ही भोजन आपको मिलता है, बिल्कुल ठीक है। परिवार की रुचि के अकॉर्डिंग, परिवार की रुचि यानी क्या इंटरेस्टेड है परिवार किस क्या खाने में, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आहार आयोजन से अभिप्राय इन तीनों प्रकार से है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी से ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 2 को भी समझ लिया, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 था जिसमें हम लोगों ने चर्चा करा, ठीक है, आहार के संप्रत्यय के बारे में और पोषण के संप्रत्यय के बारे में। अब थर्ड चैप्टर में हम लोग भोज्य समूह के यानी फूड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रथम भोज्य समूह हो गया जिसमें दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ आते हैं, ठीक है। द्वितीय भोज्य समूहों में मांस मछली अंडा वगैरह आते थे। तृतीय में फल संतरा वगैरह आते हैं, ठीक है, हरी सब्जी आती है। चतुर्थ में अनाज गेहूँ ये सब आता है। पाँचवें में घी तेल शर्करा मतलब ये सब आ जाती हैं, ठीक है। तो भोज समूह के बारे में जो है पढ़ेंगे, कौन सा कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ICMR वगैरह ने क्या डिसाइड किया, किस तरीके से बताया, सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर नंबर 3 आपका यहीं पर लिखा होगा 3, ठीक है। चैप्टर नंबर क्या लिखा होगा यहाँ पर भाई, यहीं पर आपका लिखा होगा 3, ठीक है, यानी कि 3, क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ओके। हाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो को करिकुलर कोर्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही साथ अगर एक चीज़ मैं और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, हालांकि चलें अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ आपको, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मैं सोचा तो, लेकिन समय टाइम अभी आपके पास भी नहीं होगा। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, बेसिकली हिंदी के कोर्स को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन है। अगर हिंदी का कोर्स आपको चाहिए, माइनर का है सब्जेक्ट या मेजर का है, उसमें आपको PDF नोट्स भी इसके भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसके PDF नोट्स के लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से कहाँ मिलेगी आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। हिंदी अगर आप कोर्स लेंगे हिंदी वाला तो उसमें आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हालांकि PDF नोट्स के लिए मैं व्यवस्था करूंगा आपके लिए, परेशान ना हो उसके लिए। अभी आप इसको देखें, 1-2 बार देख लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर होता रहेगा। उसके बाद महासंग्राम वीडियो आएगी, महासंग्राम वीडियो में सारे PDF आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। अभी आप क्लास पूरा पढ़ने पहले, उसके बाद में आपको PDF दी जाएगी।